निशा, निशा, यहाँ है तू? अब क्या तोड़ दिया? पता नहीं, लेकिन कुछ तो टूटा है। देख अब्बू तुझे कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारी जान ले लेंगे। अब्बू से कह देना कि तूने तोड़ा है। अच्छा, अगर अब्बू हम पे बरस पड़े तो? बचना तो दूर की बात है। भाईजान, आप ना कहीं छुप जाइए। खुदा के लिए इस बार बचा ले, तू जो मांगेगी वो दूंगा। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ, आप हमको नशा खाने ले जाएंगे। नशा खाना? वहां जाके तू क्या करेगी? आपके लिए इस सवाल का जवाब ज्यादा प्यारा है या अब्बू के गुस्से से निजात? वादा करो नशा खाना ले जाओगे? अबोल! ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपने क्या हमें आपकी तरह बेवकूफ समझा है? भाईजान, अब्बूजान, अब्बूजान! अब्बू, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? हम शर्मिंदा हैं कि हमारी गिल्ली की वजह से आपका नुकसान हो गया। तो गिल्ली आपने मारी थी? ये नाराजगी की बात तो है ही, सजा की बात भी है। अबुल जी? हम चाहते हैं कि तुम मेहरुनिसा के घुटने पर इसी डंडे से मारो, जिससे एक गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अबुल, मारिए जोर से। जितने हल्के से मारोगे उतनी ही बार तुम्हारी बहन को सजा मिलेगी। मारिए। अब्बू, गलती हमारी थी। अब्बू, अब हमें नहीं मारे? भाईजान, मैं आपको कबूल करना था तो हमसे क्यों झूठ बुलाया आपने? मेहरुनिसा, बस इसकी जरूरत नहीं है। इनकी वजह से जो आपको चोट पहुंची है वो सजा इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। ये स्याही दान की कीमत हम आपकी जेब खर्च से वसूलेंगे, याद रहे जनाब। और हमसे किया हुआ वादा भी याद है ना जनाब? नशा खाना। हमारी तहजीब में है कि हम मुगलिया रिवाजों को कायम रखें। ये बात याद रखें शहजादे, जो रिवाज चंगेज खान के वक्त से चले आ रहे हैं, आप उन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। हमें तो ताज्जुब है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हमारे जहन में ये मुनासिब नहीं होगा। बदलाव से ज्यादा मुनासिब कुछ नहीं होता अबुल फजल, लेकिन आप जैसे लोग तहजीब की आड़ में ऐसे नेक बदलाव पनपने नहीं देते। शायद आप भूल रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत हमारी है। किसी भी सियासत में हर किसी को अपने अपने मजहब को मानने की आजादी होनी चाहिए, और यह आजादी हमारे मुल्क के हिंदुओं का हक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुल्क के हिंदू इस्लाम को अपनाने के लिए बेचैन हैं। तो किस चीज की आजादी की बात कर रहे हैं आप? तो आपको लगने लगा है कि हिंदू इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें अचानक इस्लाम पर भरोसा होने लगा है। आपको यह नहीं दिख रहा कि वो उनकी मजबूरी है, और इस मजबूरी का नाम है जिज़्या, क्योंकि हिंदू बने रहना उनके लिए महंगा हो चुका है, और इस्लाम को कबूल करके अपनी जिंदगी वो चैन से जी सकते हैं। भाईजान, ये जिज़्या क्या है? जिज़्या दूसरे मजहब के लोगों पर एक किस्म का लगान है बनिया, जिसे भरकर वो अपने मजहब और उसके रस्म रिवाज पूरे कर सकते हैं, उन्हें मान सकते हैं।
ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमें लगता है भाईजान बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि इससे पहले इसे किसने क्यों नहीं बदला, जहांपनाह ने क्यों नहीं बदला इसे? क्योंकि हर बड़ी छोटी बात एक इंसान को याद नहीं रह सकती है। इसका जिक्र करना आप लोगों का काम है और उसे बर्खास्त करना अब्बू का। शहजादे सलीम, आप हमें हमारा काम ना समझाएं। हम अपना काम बखूबी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने काम पे तवज्जो दें। शहजादे हैं, शहजादे बनकर रहिए। जहांपनाह बनने की कोशिश ना कीजिए आप। होशियार, खबरदार, इस महफिल की जान बादशाह हिंदुस्तान जहांपनाह जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। और जीजिया को लेकर आप दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? अबुल फजल, हमने एक फैसला किया है। जहांपनाह, जीजिया को बर्खास्त कर दिया जाए। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर ऐसा ऐलान करने से पहले एक बार फिर सोच लेना जरूरी है। शाही खजाने को इससे बहुत नुकसान पहुंचेगा। हिंदुओं की दुआओं से फिर से भर जाएगा। दुआओं से बरकत मिलती है अबुल फजल, मुहर सिक्कों से नहीं। आवाम की बद्दुआओं से आज तक कभी कोई खजाना आबाद नहीं हुआ। इस शौक का मजा सरेआम आता है शेखुजान, छुपते छुपाते नहीं। जो भी करें सरेआम करें। पाशा बेगम की खिदमत में सलाम अर्ज है। ना मुराद, जब तस्वीर बनानी नहीं आती तो क्यों मुंह उठा के चले आए? ऐसी दिख रही है तुम्हें हमारी पाशा बेगम। अच्छी नहीं बनी? पाशा बेगम, इसमें आपके चेहरे का नूर दिखाई नहीं देता। दिखाओ हमें। अब क्या खराबी है इस तस्वीर में? उल्टा इन्होंने तो हमें 10 साल जवान बना दिया है। खामखा जान खा रहे हैं इनकी। अच्छा, अब हम आराम फरमाएंगे, आप रुखसत लीजिए। तो होशियार खान, क्या खबर है? मन वही पाशा बेगम। फिर नशे में है? उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। चलो। और क्या खबर है? कैसी खबर पाशा बेगम? जनाने के बाहर भी एक दुनिया है ना? सुनने में आया है कि जजिए पर कुछ दिनों की पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा। और ये शहजादे सलीम की ही वजह से मुमकिन हो सका। अच्छा है, शहजादा सलीम धीरे धीरे अपने कदमों को मजबूत कर रहे हैं, बादशाहत के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत खूब। सलाम पाशा बेगम। ये कौन है? ए लड़की, इधर आ। अरब की बंदी नहीं आई। घूमो। इसके कपड़े बदलवा कर गहनों में लाद कर आज रात जहांपनाह के कमरे में भिजवा दो। जी। हम ऐसा खाना खाएंगे, निकल जाओ।
खाने में नमक कितना ज्यादा डालते हैं। खुसरो कहाँ है? जी वो अपने अपने कक्ष में सो रहे। सो रहे हैं? आपको लगता है आपके इस चीखने चिल्लाने के बीच कोई सो भी सकता है? आपकी इन हरकतों की वजह हमें मालूम है। शहजादा सलीम दोबारा निकाह कर रहे हैं ना, इसलिए। और उनकी होने वाली बेगम जोधपुर की राजकुमारी, उनका कारवां इस वक्त लाहौर की ओर बढ़ रहा है। माना कि आप शहजादे सलीम की पहली बेगम हैं। आप जितने भी तमाशे करें, चीजें फेंकें, ये निकाह तो कोई नहीं टाल सकता। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप खुद को समझा लें, क्योंकि ये आखिरी बार तो नहीं हो रहा ना। वो दोबारा निकाह करेंगे, तीसरी बार भी और चौथी बार भी। समझ गई? हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसे साफ करवा दीजिए। जी। कौन है? कौन? इन कपड़ों में क्या कर रही हो? तो क्या नशा खाने अपने कपड़ों में जाएंगे? नशा खाना? वाह, आप इतनी जल्दी अपना वादा भूल भी गए। क्या नशा खाना की जिद लगाए बैठी हो? लड़कियां वहां नहीं जाती हैं, बुरा माना जाता है। झूठ बोलकर अपनी बहन को फंसाना, ऊपर से मारना, ये बुरा काम नहीं है। आपकी नजर में कोई नेक काम है भी या नहीं? ठीक है, लेकिन आज नहीं। अभी तो अबू घर पर है ना, अभी कैसे जाएंगे? हम खूब जानते हैं आपके बहाने। आप तो मर्द है ना, ये होती है मर्द की जुबान। हम कब कह रहे हैं कि आपको नशा खाने नहीं ले जाएंगे? एक दो दिन में अबू किसी काम से बाहर जाने वाले हैं, तब ले जाएंगे आपको नशा खाने। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन भाईजान अगर अब टालने की कोशिश की ना, तो हिंदुस्तान की होने वाली पाशा बेगम आप दोनों को नहीं बख्शेगी। जी पाशा बेगम। और कैसे बनेंगी आप पाशा बेगम? बेगम कैसे बनते हैं? बादशाह से निकाह कर कर। हम भी बड़े होकर शहजादे सलीम से निकाह करेंगे। और वो आपके लिए अपनी बेगमों को छोड़ देंगे। और आप दोनों कल हमें बाजार लेके जाने वाले हैं। अब वो किस खुशी में? क्योंकि हमें अपने लिए लड़कों वाले कपड़े जो सिलवाने हैं। अगर इन कपड़ों में जाएंगे ना, तो बिना शराब पिए ही इधर उधर पड़ते रहेंगे। जी मल्लिका आलिया, आपका हुक्म सर आंखों पर। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, महमूद, गजनी, मोहम्मद घोर, बाबर, हुमायूं, अकबर। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसमें सिकंदर का नाम भी मौजूद है। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े बादशाहों का नाम और उनका शाही मोहर यहाँ मौजूद है। क्या आपको लगता है एक दिन हमारा भी नाम यहाँ होगा? कैसी बात कर रहे हो शहजादे? अरे ख्वाजा सलीम चिश्ती ने पेशगोई की थी कि बादशाह अकबर की पहली औलाद ही उनका अगला वारिस बनेगी। आपकी तकदीर है, एक दिन आपका भी नाम इस मीनार पर जरूर होगा। क्यों माबद? बेशक, बल्कि एक दिन क्यों, आज ही लिख देते हैं। क्या बात? शहंशाह सलीम। खबरदार! हमजाद, हमें खबरदार कहने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, तू जानता है तू किसके सामने बात कर रहा है? हाँ जनाब, हम अबुल फजल के खादिम हैं और हम उनके और हमारे जहां बना के हुक्म के सिवा किसी और के हुक्म की तामील नहीं करते। कोका, तलवार मायन में वापस रखो। जी रखो। इसकी गर्दन कलम करने के बाद कोका, ये क्या हो रहा है यहाँ? कैसी बेहुदा हरकतों की नुमाइश कर रहे हैं आप लोग?
हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ चोर, बदमाश और शराबी जमा है। देखिए आप, ताज्जुब की बात है कि आप भी इनमें शामिल हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये करने से पहले आपके जहन में जहांपना के लिए कोई भी ख्याल नहीं आया? यकीनन जहांपना के नाम के आगे अगर कोई धब्बा है तो वो आप हैं। अपनी जबान को लगाम दो। तुम होने वाले जहांपना से बात कर रहे हो। खामोश! हमाकूल! इसकी क्या जरूरत थी? हम तो बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताने आए थे अब्बू। जी जहांपना, हम तो बस थोड़ा मजा। खामोश! पर हमने ऐसा क्या गुनाह किया अब्बू? उल्टा अबुल फजल ने यहाँ आकर हमारी तौहीन की। ऐसा क्या गुनाह किया? इस मीनारे की अहमियत जानते हैं आप? जिन बादशाहों के मोहर और नाम के आगे आप अपना नाम लिखने जा रहे थे, उन्होंने बड़े वक्त और मशक्कत के बाद बादशाहत हासिल की है। नशे में धुत होकर, वक्त जाया करके नहीं। हम जानते हैं अब्बू, जब हम बादशाह बनेंगे ऐसी नादान। आप बादशाह बनेंगे आपकी तकदीर की वजह से, आपकी पैदाइश की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं। दफा हो जाइए यहां से। समझ में नहीं आता अपने शहजादों का क्या करें। मुराद से तो कभी कोई उम्मीद की नहीं, और सलीम, उसकी नादानियां अब हमें शर्मसार करने लगी हैं। खुदा जाने कब वो अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ होंगे। एक बादशाह के लिए जंग से ज्यादा मुश्किल होता है अमन कायम रखना। उम्र बीत गई ये सीखते हैं, पता नहीं हमारी औलादें कब सीखेंगी। आप उनकी फिक्र ना करें। आपके वालिद बादशाह हुमायूं ने आपकी फिक्र की थी और उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। हमें तो बस आपकी फिक्र लगी रहती है। दिन रात काम में मसरूफ रहते हैं। कुछ तो अपना ख्याल कीजिए। अब आप वो जवान जलालुद्दीन नहीं रहे जिनके इश्क में हम पड़ गए थे। ताने दे रही हैं? अगर ऐसी बात है तो हम अभी अपनी जवानी का इम्तिहान दे सकते हैं। हमारी ऐसी कोई चाहत नहीं। कल ही हमने खाने खरन को कुश्ती में हराया है। अब आप बादशाह हैं, इस वजह से वो हार जाते हैं। आपकी बातें सुनकर हमें खुद के बादशाह हिंदुस्तान होने पर तरस आ रहा है। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं? जहांपना नाराज होकर भी क्या कर लेंगे? लगता है आप अभी तक जहांपना को समझ नहीं पाए हैं। उनका बस चले तो किसी छोटी बात पर हमारे सारे हक छीन लें। कोई भी हक छीन ले, लेकिन तख्त पर आपकी दावेदारी तो नहीं छीन सकते ना। भूलिए मत, आप उनकी पहली औलाद और हिंदुस्तान के अगले बादशाह भी। यही दस्तूर है। और दस्तूर? जहांपना खुद को दस्तूर से ऊपर मानते हैं। जिस दिन उन्हें यकीन आ गया ये सब गलत है, वो इसे बदल देंगे, और हमें ताज्जुब भी नहीं होगा जब वो हमसे कहेंगे कि अपनी काबिलियत साबित करो। तब तक की बात करेंगे। शहजादे,
शहंशाह ने शहजादे को दीवाने खास से दूर रहने को कहा है। देखा, हम कह रहे थे ना, बस थोड़ी मस्ती ही तो कर रहे थे, मगर हमें दीवाने खास से। सारी रात परेशान रहे हैं आप, चलिए अब थोड़ा मिजाज ठीक कर लीजिए। क्या आपको अब भी लगता है कि हिंदुस्तान का तख्त एक दिन हमारा होगा, जब हमारे ही अब्बू जान हमें नाकाबिल समझते हो? शहजादे शहजादे, हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप खुद इस बात पर यकीन करेंगे, और हम आपको यकीन दिला कर ही रहेंगे। इजाजत दीजिए। जिंदगी का नजारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.